आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। है ना, भगवान सूर्य को जो नमस्कार करता है ना भैया, कहते हजारों हजारों वर्ष तक दरिद्रता नहीं। उपासना करना चाहिए। ब्राह्मणों को तो अपने तेज को बढ़ाने के लिए सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए। गायत्री के बिना ब्राह्मण किसी काम का नहीं। हाँ, जो भी ब्राह्मण है, शुक्ला, तिवारी, दुबे, चौबे, हाँ, जितने ब्राह्मण लोग हैं, चाहे और भी हैं, अवस्थी आदि, सभी ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण है, अपने मानते हैं ब्राह्मण है, तो उनको शिखा का त्याग नहीं करना चाहिए। शीश पे चोटी होनी चाहिए। दूसरा, सूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी जनेऊ न निकाल के फेंकिए। आजकल बिना जनेऊ वाले बहुत ब्राह्मण हो गए। हाँ, और जो नहीं है वो फोटो कैमरा में दिखाते हैं जनेऊधारी है, फोटो खिंचा देंगे। बड़े बड़े नेता देख रहे हैं आजकल कि हम जनेऊधारी हो गए। अरे जनेऊ धागा नहीं कि लपेट लिए कहीं उठा के। यज्ञोपवीत धारण करने के लिए गायत्री करना अनिवार्य है। जैसे मोबाइल को चार्ज न करोगे कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, है ना भैया, वैसे यज्ञोपवीत को चार्ज करने के लिए नित्य गायत्री की उपासना करनी चाहिए। प्रेम जोड़ी वेद जननी गायत्री माता की जय। आगे की कथा में भैया 2 मिनट की कथा है। अभिज्ञात और पुरंजन। पुरंजनोपाख्यान बताया है कि पुरंजन घूमने निकला तो एक नवद्वार वाली पुरी में प्रवेश करके वहां की मालकी जो पुरंजनी है, जिसके पास 10 सैनिक है, एक सेनापति है और 5 फन वाला नाग है, उससे विवाह कर लेते हैं। पुरंजन का पुरंजनी से विवाह हो गया और अब पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। जरा देवी नाम की कुरूप कन्या ने चंद्रवेग की सहायता लेकर के पुरंजन की पुरी पर आक्रमण कर दिया है और उसके बाद पुरंजनी को याद करते करते पुरंजन ने अपना शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म में पुरंजन जो स्त्री बना है, मलयध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हुआ। मलयध्वज की मृत्यु हो जाने पर पुरंजन सती होने जा रहा था, तभी अविज्ञात आ गया और पुरंजन के पिछले जन्म की कथा सुना करके उसे अपने साथ में ले गया। अब भावार्थ ये है कि जो पुरंजन है वो जीवात्मा है ना। पुरंजन जो है वो जीवात्मा है और जो अविज्ञात है वो परमात्मा है। जो 360 काले गोरे सैनिक है ना भैया, वो 360 दिन और रात है। और जो नवद्वार की जो सुपुरी है ना, वो नवद्वार की पूरी मानव का शरीर है। जो पुरंजनी है ना, जिससे विवाह पुरंजन ने किया, वो बुद्धि है। और जो चंद्रवेग के बारे में बताया वो संवत्सर है और जो जरा देवी है वो वृद्धावस्था है। तो कहने का यही अभिप्राय है कि अंत में जो अविज्ञात है परमात्मा जीवात्मा को यही समझाता है कि भैया मानव शरीर रहते रहते भगवत प्राप्ति के साधन करने चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जितना हो सके आत्म कल्याण के लिए श्री ठाकुर जी का भजन करिए, नहीं तो क्या होगा। वह सुंदर भजन है, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हाँ, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। भगवान के हमरो समेतवा, आए भगवान के हमरो समेतवा। जाए के बाहर राती पीवा के बेसवा,
जाके पीवा के देशवा कांटवारी हमारी उमरिया हो सुनरिया बैठल रोवेली गुजरिया हो सुनरिया जाई दिया के नगरिया हो सुनरिया रोवेली गुजरिया हो सुनरिया सुनरिया पछताना पड़ेगा भाई। हाँ, इसलिए रोना न पड़े, सावधान हो जाइए भैया। भगवान का जितना हो उतना भजन करिए। और आगे बताते हैं कि प्राचीन बरही की कथा आगे आती है। प्राचीन बरही ये नाम के जो राजा थे, उनके 10 पुत्र हुए जो कि प्रचेतागण कहलाए। एक बार प्रचेतागणों के मार्ग में जाते हुए श्री नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से मिले हैं और प्रचेतागण नारद जी से पूछते हैं कि भगवान को शीघ्र प्राप्त करने का साधन क्या है, कैसे भगवान को शीघ्र प्राप्त किया जाए, प्रसन्न किया जाए। नारद जी कहते हैं भैया 3 काम करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। 3 काम, और जब 3 काम आप करोगे तभी भगवान आप पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? कहते हैं दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्यात् तुष्यात्याशु जनार्दनः। क्या करना होगा? 3 काम करना होगा। पहले तो दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे दया करना होगा भैया। सभी जीवों पर आप हम जब दया करेंगे तभी जाकर के मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे। दूसरा क्या करना होगा? कहते हैं भैया संतुष्टिया येन केन वा, सदैव आपको संतुष्ट रहना होगा भैया। जीवन में जो कुछ आपको प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहिए। हाँ, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, ये करना पड़ेगा। भगवान का नाम जपिए और भगवान जैसे रखिए वैसे संतुष्ट रहिए। और तीसरा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या, सभी इंद्रियों को शांत करना होगा। हाँ, ये जो इंद्रियां हैं ये सदैव बाह्य जगत की ओर दौड़ रही है। इस कारण से जो भीतर का जीवात्मा है वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जा रहा है, पद भ्रष्ट हो जा रहा है। भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न हो रही है। सवेरे उठते ही हम भगवान का भजन नहीं करते। सवेरे उठते क्या कहते हैं? बिना नहाए धोए मांगेंगे चाय, है ना। ये इंद्रियां तो है, ये सब नशा हो गया सबको, ये भी एडिक्शन है। और एडिक्शन के कारण कहते हैं भैया जीवात्मा बहुत परेशान है। अब तो यहाँ हमारे यहाँ जो वैद्य हैं वो बताते हैं भैया बहुत समस्या होती है। चाय पीने से तो बहुत गंभीर बीमारी आगे विकराल रूप ले लेती है। तो त्यागना चाहिए, चाहपान दूर रहे। हाँ, हमारे यहाँ और उसके स्थान पे औषधियों का पान है, अदरक गर्म करके पी लीजिए, तुलसी है, पुदीना है, जीरा है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए आपको आयुर्वेद ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। और चाय जो सवेरे खाली पेट पी रहा है, देखो गंभीर बीमारी स्वयं घेर ले रही है व्यक्ति को। तो कहने का ये प्राय इंद्रियां जो है ना, ये व्यक्ति को भजन में बात, पहले आपने देखा होगा अब ये प्रजाति विलुप्त प्राय सी है जो बिना ठाकुर की सेवा करे मुख में कुछ भी नहीं डालते थे। आपने एक पीढ़ी पहले देखा होगा। हाँ, कि ऐसे बहुत प्रजाति